साजिश तो देखिए सामने आई जाएगी। तो फिलहाल इस जमीन को लेकर आप मुद्दा जो उठा रहे हैं, अभी फिलहाल इस संस्था के आप मेंबर हैं या फिर उसी पुरानी बात को लेकर चल रहे हैं? नहीं, पुरानी बात भी लेकर चल रहा हूँ। दूसरा, आज भी मैं उस संस्था का प्रिंसिपल हूँ, बेशक सस्पेंडेड हूँ। आप पर भी आरोप लगे हैं कि इस जमीन को आप बेचना चाह रहे थे, 10,000 के आसपास प्रति गज का रेट था और उसमें ये आरोप भी लगे हैं कि आप कमीशन मांग रहे थे संस्था से, और मेरी ओर से क्लियर ना की गई तो उसके बारे में कई प्रपोजल बने। ये बात को काटने के लिए की गई बात थी। मैंने कहा जी हम ठेके पे बेच देंगे, प्रॉपर्टी डीलर को कहेंगे हमें इतने पैसे चाहिए, कमीशन की कमीशन हो जाएगी अपनी 1% और साथ में ये सारा बिक जाएगा। वो ऐसा नहीं था, 1% मेरी कमीशन हो जाएगी। आप पर आरोप लगे गबन के स्कूल के अंदर, आप जेल भी गए जी। तो अब ये मुद्दा भी आप साथ साथ उठा रहे हो जी। तो ये उस प्रक्रिया का बदला है या कुछ और है, क्या कहेंगे? ऐसा बदला जो है किसी काम के होने के बाद लिया जाता, बदला मेरे द्वारा नहीं लिया जाता। इस जमीन को रोके जाने की कोशिश है मेरे को हटाने के लिए ये सारा पुलिस वाला किया। क्या आपने गबन किया या फिर आपके रहते किसी स्टाफ की इतनी हिमाकत होगी जो गबन करे? मैं फाइनेंशियल मामले स्कूल के नहीं देखता, उसके लिए एक सुपरिटेंडेंट और ऑफिसरिंग प्रिंसिपल अलग से नियुक्त किए हुए। ये जमीन बेचने वाले कौन लोग हैं, क्या कहेंगे, क्या जमीन बेचने में देखिए जो मोटे तौर पर दूसरी सोसाइटी हुई है, मेरा अपना ये मानना है दूसरी सोसाइटी री रजिस्टर्ड ही इसलिए हुई क्योंकि जो अपनी स्कूल की ओरिजिनल सोसाइटी थी उन्होंने जमीन बेचने की परमिशन, जमीन बेचने के लिए सोसाइटी की परमिशन की जरूरत है। अपने कानून बहुत लचीले हैं तो उसका फायदा उठाने के लिए दूसरी सोसाइटी की गई। अब जो दूसरी सोसाइटी फोर्ज डॉक्यूमेंट्स पर खड़ी की गई है, मेरा तो उसके खिलाफ शिकायत है और उसके जो फाइनेंशियल कागज है 4 आदमियों ने साइन किए। कौन 4 आदमी? उनमें पहले नाम है जिन्होंने एफिडेविट दिए, हितेश जैन चीकू प्रधान, उसके बाद मैनेजर हितेश जैन बरड़, कैशियर अतुल जैन सर्राफ और सेक्रेटरी नमन जैन सी। जैन संस्था की जमीन को लेकर विवाद चल रहा है और उसमें जो सस्पेंडेड प्रिंसिपल है नीरज बाली वो हमारे साथ है, बातचीत कर लेते हैं। सर सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। सर जिस तरह से आपने ये मुद्दा उठा रखा है जमीन का, क्या कुछ मामला है, कितनी जमीन है, कौन बेच रहा है? ये 6600 गज के करीब जगह है, 1 एकड़ 3 कनाल। और ये जगह 1990 से लेकर 1997 के बीच में एक कॉलोनी कटी थी, उसमें 21 प्लॉट थे। 21 के 21 प्लॉट स्कूल के नाम से खरीदे गए थे तत्कालीन मैनेजर श्री टेकचंद जैन जी के द्वारा, क्योंकि स्कूल को चलाने वाली जो एसोसिएशन है श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ, जिसे श्री संघ भी कहा जाता है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अगर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो उस संस्था के प्रेसिडेंट या मैनेजर के नाम उसकी रजिस्ट्री होती है, इसलिए इसकी रजिस्ट्री मैनेजर श्री जैन अपना जैन स्कूल के नाम है। फिलहाल विवाद काफी समय से चल रहा है, ये कौन इस जमीन को बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, क्या प्रक्रिया है? बेचे जाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और उसके बाद स्कूल चलाने वाली सोसाइटी श्री संघ पेरेंटल बॉडी ने 22 अप्रैल 2025 को पत्र लिखकर इस सारी प्रक्रिया को स्टे कर दिया था और लिखित में उन्होंने उपलब्ध करवाया रजिस्ट्रार को भी पिछले हफ्ते ही कि उसके बाद से उन्होंने इस बारे में कोई परमिशन नहीं दी। आप पर भी आरोप लगे हैं कि इस जमीन को आप बेचना चाह रहे थे, 10,000 के आसपास प्रति गज का रेट था और उसमें ये आरोप भी लगे हैं कि आप कमीशन मांग रहे थे संस्था से, क्या? ऐसा है कि जब यह जमीन बेचने का सुझाव आया और मेरी ओर से क्लियर ना की गई तो उसके बारे में कई प्रपोजल बने और कई प्रपोजल के हमने कई जवाब दिए। एक प्रपोजल ये भी बना था कि इसमें जैन कॉलोनी ले ली जाए, बना दी जाए कि इतने कम दाम पे कहीं जगह नहीं मिलेगी, अपना सारा जैन समाज वहाँ रहे और वो बाजार भाव पे ले ले 8,000 रुपये गज के हिसाब से। और हमारे जो सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे उस टाइम के श्री राजेंद्र जैन गुजरावाला, तो उन्होंने ये कहा था अगर ऐसा होता है तो 2 प्लॉट मैं भी ले लूंगा, क्योंकि एक मेंबर ने ये कहा था कि हम प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, 21 प्लॉट बेच नहीं पाएंगे, हमें इकट्ठे के इकट्ठे बेचना है। तो बात ये थी कि उन्होंने ये कहा था बिक जाएंगे, अपने समाज के लोग हैं, अगर कोई आगे नहीं आएगा 2 प्लॉट मैं लेकर स्टार्ट करता हूँ, जब 21 हो जाएंगे रजिस्ट्री। तो इसका मतलब ये नहीं था उन्होंने 2 प्लॉट लिए, ये बात को काटने के लिए की गई बात थी। जब ये रखा गया ऑफिस में मेरे सामने 8,000 गज से ज्यादा तो कोई आएगा ही नहीं। मैंने कहा जी हम ठेके पे बेच देंगे, प्रॉपर्टी डीलर को कहेंगे हमें इतने पैसे चाहिए, कमीशन की कमीशन हो जाएगी अपनी 1% और साथ में ये सारा बिक जाएगा। वो ऐसा नहीं था, 1% मेरी कमीशन हो रही है। आप पर आरोप लगे गबन के स्कूल के अंदर, आप जेल भी गए जी, तो अब ये मुद्दा भी आप साथ साथ उठा रहे हो जी। तो ये उस प्रक्रिया का बदला है या कुछ और है, क्या कहेंगे? नहीं,
ऐसा बदला जो है किसी काम के होने के बाद लिया जाता है। मेरे द्वारा इस मुद्दे को लगातार दिसंबर 2024 से उठाया जा रहा है। पहले अपने स्कूल में मैनेजिंग कमेटी में लिखित तौर पे, उसके बाद मैंने 5 मई 2025 को इस मामले की रिटर्न कंप्लेंट करी थी मेयर को, और ये कंप्लेंट की थी कि इसकी आईडियां ही बदल गई। मेरे द्वारा 21 आईडियां बनवाई गई थी, मुझे पता चला 21 की 21 आईडी बदल के एक सिंगल आईडी बना दी गई। ऐसा धुरंधर कौन है? अगर मैं कस्टोडियन हूं तो मेरी जानकारी में तो होना चाहिए स्कूल का मैं कस्टोडियन हूं, किसने आईडी बदली। मैंने मेयर महोदय को शिकायत की थी, उन्होंने विजिलेंस को इसकी इंक्वायरी करने को कहा, और लास्ट जब मेरी 6 मई की पीसी थी तो 7 मई को ही पुलिस हरकत में आई थी मेरे को गिरफ्तार करने के लिए। बदला मेरे द्वारा नहीं लिया जा रहा, इस जमीन को रोके जाने की कोशिश है मेरे को हटाने के लिए, ये सारा पुलिस वाला खेल है। जो गबन के आरोप लगे 30-40 लाख जी। जितना भी था, जी। whatever, जो आप ज्यादा जानते हैं, जी, तो उसमें क्या कुछ माजरा था? क्या आपने गबन किया पुलिस- या फिर आपके रहते किसी स्टाफ की इतनी हिमाकत होगी जो गबन करके? मैं फाइनेंशियल मामले स्कूल के नहीं देखता, उसके लिए एक सुपरिटेंडेंट और ऑफिसरिंग प्रिंसिपल अलग से नियुक्त किए हुए हैं, पत्र लिखकर नियुक्त किए हुए हैं। इस मामले की गबन होने की इंक्वायरी की जांच मेरे को दी गई थी। मैंने इंक्वायरी करके इस चीज का खुलासा किया था कि ये गबन किस किस प्रकार से हुआ। सीए एक साइमल्टेनियसली कर रहा था इंक्वायरी, उसने बताया कितने का हुआ, मैंने बताया कैसे हुआ। हम दोनों ने 24 दिसंबर 2024 को ये रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बेस पर 26 दिसंबर 2024 को एसपी साहब अंबाला को एक कंप्लेंट की गई। हमारे स्कूल में गबन हुआ, गबन करने वाले का नाम उसमें लिखा गया, मेरा नाम कहीं नहीं था। तो ये आपको बाद क्यों में गिरफ्तार ये बाद में आर्थिक अपराध शाखा में जब जांच हुई तो उसमें जिस आदमी के ऊपर गबन का आरोप था, जिसने मेरी इंक्वायरी झेली थी, कम से कम 36 पेज उसने मेरे को अपने हाथ से लिख के दिए हुए हैं। 1.5 महीना मेरी इंक्वायरी चली थी, जिसमें उसने माना किस किस तरह से गबन किया, कौन कौन लोग शामिल थे, पैसा कहाँ पड़ा है। उस प्रक्रिया को दबाने के लिए बाद में मेरा नाम इसमें जोड़ा गया। आरटीआई में मैंने लिया, कंप्लेंट में मेरा नाम ही नहीं, चालान पुलिस ने पुटअप कर दिया, 30 लाख में मेरा कहीं जिक्र ही नहीं है। अब वो मेरे को 22,400 रुपए का आरोपी बता रहे हैं। आपको करीब लगभग, मैं गलत नहीं हूँ तो 80 दिन जेल में भी रहना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल रहना पड़ा जी। अब जब आपने गबन नहीं किया, आपको घर से भी फरार रहना पड़ा, जेल जी। में भी जाना पड़ा, जी। तो ऐसी क्या साजिश थी, किसने की, क्या हुआ? साजिश तो देखिए सामने आई जाएगी, क्योंकि मामला कोर्ट के न्यायालय में विचाराधीन है, तो ज्यादा खुलासे में उसके करना नहीं चाहता। हाँ, आप अगर ये माने कि 30 लाख के पैसे कहाँ हैं, तो वो मैं आपको पुलिस को भी बता दिया था। बैंक अकाउंट मैंने जमा करवा रखे हैं इंक्वायरी करके, आपको भी वो डिटेल देने को तैयार हूं, जिसमें कि आरोपी ने खुद अपने बैंक डिटेल मेरे को बैंक से अप्लाई करके इंक्वायरी के दौरान जमा करवा रखी है, जिसमें कि वो 30 लाख रुपया जमा। गबन नहीं किया आपने, जी। देव दर्शन किए फिर इस दौरान? अगर मेरे कहीं कुछ कर्मों का फल था तो मुझे कहीं ना कहीं भुगतना ही था, इसका नहीं या उसका। सुना आपने कभी वृंदावन, कभी मथुरा, कभी हरिद्वार, कभी नहीं, कहीं नहीं, रहे, और नहीं, पुलिस नहीं। आपके पीछे रही? नहीं, सिर्फ वृंदावन मथुरा नहीं, मैं इस दौरान मेरी जिंदगी में कई प्लेसेस नहीं देखे थे, वो देख के आया। आगरा भी गया, बरेली भी गया, मैं बहुत सी जगह घूम के आया। ऐसा नहीं है, मैंने अपनी जानकारी में उस दौरान काफी इजाफा किया, नोटबुक रखी हुई थी, कई जगह के मैंने अपने फिर से नोट्स बनाए और अपनी जानकारी को सुदृढ़ किया। क्योंकि मुझे एक बात पता थी कि जब 8 मई को मोहित आर्य गिरफ्तार हो गया, 7 या 8 मई को, तो चालान उससे 90 दिन के बाद ही पेश होना। इस दौरान मैं एंटीसिपेटरी बेल की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा तो चालान पेश होने पे ही मेरी जमानत होनी थी। वो एक स्ट्रेटेजिक मूव था। मैं गिरफ्तार हो गया, चालान पेश हो गया, मेरी जमानत होगी, चालान में मेरा कुछ इतना लंबा चौड़ा कुछ आया नहीं 30 लाख में। इस दौरान की पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर क्या कहेंगे? सर, मेरा अपना हमेशा से ये मानना है कि कोई भी समाज हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी एसोसिएशन हो, उसमें बहुत से लोग होते हैं, दोनों तरह के लोग होते हैं। हर एक के मन में कुछ अच्छाई कुछ बुराई होती है, परसेंटेज अलग अलग हो सकती है, किसी के मन में कितनी अच्छाई कितनी बुराई, ऐसा नहीं हो सकता कोई 100% अच्छा हो 100% बुरा हो। इसी तरह पुलिस के बारे में कहना ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेरा सारा परिवार पुलिस महकमे में है, अच्छे मेरे उनके साथ लिंक हैं। नहीं, हर जगह आप कह रहे हैं जिस बात को, नहीं, मैंने क्या कि हर जगह अच्छा नहीं होता और हर आदमी बुरा मैं तभी नहीं कह होता। रहा हूँ कि कुछ एक लोगों की लापरवाही कहिए, मिलीभगत कहिए, या जैसा मर्जी इसको लगाइए, जांच का विषय है, उनके कारण मुझे जेल में रहना पड़ा। तो फिलहाल इस जमीन को लेकर आप मुद्दा जो उठा रहे हैं, अभी फिलहाल इस संस्था के आप मेंबर हैं या फिर उसी पुरानी बात को लेकर चल रहे हैं? नहीं, पुरानी बात भी लेकर चल रहा हूँ। दूसरा, आज भी मैं उस संस्था का प्रिंसिपल हूँ, बेशक सस्पेंडेड हूँ,
ऑन रोल हूँ, पे लिखकर उन्होंने दिया हुआ है, टाइम टू टाइम आपका सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा। अभी ऐसा नहीं है कि मैं संस्था का नहीं रहा। दूसरी बात, मेरा जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो सोसाइटी के साथ हुआ था, सोसाइटी के सेक्रेटरी ने उसको कंफर्म किया था, जिसमें यह लिखा हुआ है कि मैं जैन स्कूल का प्रिंसिपल रहते हुए भी साइमल्टेनियसली बिरादरी का एडवाइजर भी रहूंगा और बिरादरी की बाकी संस्थाओं का एडमिनिस्ट्रेटर भी रहूंगा। तो वो तो आज भी मेरे उसी प्रकार से चल रहे हैं। इसी लोकस स्टैंडी पर मैंने ये केस फाइल किया हुआ है। अगर ये लोकस स्टैंडी ना होती तो मैं इस केस को क्यों लड़ रहा होता? फिलहाल इस केस को आप लड़ रहे हो, और ये जमीन बेचने वाले कौन लोग हैं, क्या कहेंगे, क्या जमीन बेचने में देखिए, जो मोटे तौर पर दूसरी सोसाइटी हुई है, मेरा अपना ये मानना है, दूसरी सोसाइटी री रजिस्टर्ड ही इसलिए हुई क्योंकि जो अपनी स्कूल की ओरिजिनल सोसाइटी थी उन्होंने जमीन बेचने की परमिशन नहीं दी। जमीन बेचने के लिए सोसाइटी की परमिशन की जरूरत है। अपने कानून बहुत लचीले हैं, तो उसका फायदा उठाने के लिए दूसरी सोसाइटी खड़ी की गई। अब जो दूसरी सोसाइटी फोर्ज डॉक्यूमेंट्स पर खड़ी की गई है, मेरा तो उसके खिलाफ शिकायत है, और उसके जो फाइनेंशियल कागज है 4 आदमियों ने साइन करके दिए हैं। वो 4 आदमी मेरे हिसाब से सीधे सीधे आरोपी होने चाहिए। बाकी 11 को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए, शामिल जांच करते हुए, उनसे उनका पक्ष जान लेना चाहिए। कौन हो 4 आदमी? उनमें पहले नाम है जिन्होंने एफिडेविट दिए, हितेश जैन चीकू प्रधान, उसके बाद मैनेजर हितेश जैन बरड़, कैशियर अतुल जैन सर्राफ और सेक्रेटरी नमन जैन सीए। इन्होंने जिस तरीके से आप कह रहे हो कि नई संस्था बनाई, और नई संस्था नहीं बनाई, पुरानी संस्था को रजिस्टर्ड करवा लिया, रिन्यू करवा लिया। कौन सी वो संस्था है जिसके कागज इन्होंने रजिस्टर्ड करवाए? ये आप देखिए, आप सब लोगों को पता होगा कि एस जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, +2 तक का है। जब री रजिस्ट्रेशन की बात हुई तो इन्होंने इसी सोसाइटी को श्री आत्मानंद जैन हाई स्कूल सोसाइटी के नाम से री रजिस्टर्ड करवा लिया, और ये इनकी ऑडिट रिपोर्टें हैं। और इसमें अगर आप देखें तो इलेक्शन हुए थे हमारे 8 फरवरी 2024 को, टेक ओवर हुआ था नई मैनेजमेंट का, लेकिन जो 2022-23 के कागज हैं वो भी साइन किए गए हैं हितेश जैन चीकू द्वारा और नमन जैन सेक्रेटरी द्वारा, जबकि ये खुद 8 फरवरी 2024 को पावर में आए हैं। तो ये 2022-23 के कागज कैसे जमा करवा सकते हैं साइन करके? यानी सीधे तौर पर ये दो फर्जी मामला है। दो ये आदमी, नहीं, ये और 2 और 4 मुख्य नहीं, 2 नहीं, ये 4 आदमी जिन्होंने बैलेंस शीटें जमा करवाई हैं। आप देखिए, इसमें साइन है हितेश जैन प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी नमन जैन, कैशियर अतुल जैन और मैनेजर हितेश जैन। ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल एक एम्प्लॉय है, अकाउंटेंट एक एम्प्लॉय है, उनका अपना अल्टीरियर मोटिव इसमें कोई नहीं हो सकता। जांच का विषय है वो इनके साथ शामिल थे या नहीं थे। मैं उनको सीधे तौर पर दोषी नहीं मानता, लेकिन कुछ और चीजें भी हैं जो मैं इस मौके पर खुलासा नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी मेरे को ये कागज मिले हैं, मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूं। अगर आप इसको देखें तो यहां पर आप देखें, ये इनकम एक्सपेंडिचर है, ये 1 पेज का है सोसाइटी का, सिंगल 1 पेज का। इन्हीं सीए द्वारा इसी टाइम का एक और घोटाले की बैलेंस शीट बनाई गई है, वो मेरे को 12 पेज की दी गई है। इन्हीं के द्वारा एक और बैलेंस शीट बनाई गई है जो कोर्ट में सबमिट हुई है, वो तकरीबन 150 पेज की है। अब इसको ठीक मानूं, 12 पेज वाली को मानूं या 150 पेज वाली को मानूं? एक सीए बड़ा जिम्मेवार आदमी होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको लाइसेंस मिलता है हिसाब किताब बनाने के लिए। अब कैसे पॉसिबल है कि एक ही संस्था की एक ही टाइम की 3 अलग अलग ऑडिट शीटें हो जाए? हाउ इज इट पॉसिबल? यानी आपका कहना है कि पूरे तरीके से फर्जीवाड़ा है? पूरा फर्जीवाड़ा है। इसमें दाल में कुछ काला नहीं है, ये माँ उड़द की दाल है, टोटल काली है। फायदा करेगी या नुकसान करेगी? बिल्कुल फायदा करेगी जी। किसी ने माँ बादी, किसी ने स्वादी, लेकिन यहाँ तो बादी होने वाले हैं, बादी होने वाले हैं। तो इस आने वाले समय में इस जमीन को लेकर क्या कुछ मान रहे हैं, क्या कार्रवाई उम्मीद कर रहे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूँ जी, मैंने सोसाइटी को भी लेटर लिखा है कि वो रजिस्ट्रार और तहसीलदार को चिट्ठी लिखें और वहां अपनी जमीन पर बोर्ड लगाएं कि जमीन हमारी है और बिकाऊ नहीं है। अगर ये सब कार्रवाइयां नहीं होती तो मैं अगले महीने एसपी साहब को भी मिलूंगा, वहां भी कुछ नहीं होता तो उससे अगले हफ्ते कोर्ट में जाने के लिए तैयार बैठा हूं। लेकिन ड्यू प्रोसेस अपनाऊंगा, हर एक को टाइम दूंगा कि वो अपना ड्यू टाइम ले। ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई जल्दी है, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। तो पिछले काफी समय से जिस जैन सभा की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, बेचने की चर्चाएं थी, उसको लेकर आज नीरज वाली जो सस्पेंडेड प्रिंसिपल है उन्होंने प्रेस वार्ता की है और इसमें बड़े खुलासे किए हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि न्याय प्रणाली जो है क्या कुछ इस मामले में करती है, पुलिस क्या करती है और क्या इस मुद्दे का बनेगा, कहां किस मोड़ पर जाकर ये जमीन बिकेगी या रुकेगी, या संस्था के जो मेंबर है उनको सजा होगी या फिर
फिर वो इसी तरह से इस जमीन को बेच डालेंगे। देखने वाली बात रहेगी।